नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। जीवन भर राजनीति में सक्रिय रहे। जवाहरलाल नेहरू के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद संभाला। वो भारत के सबसे सम्मानीय और प्रेरक राजनीतिज्ञों में से एक रहे। वाजपेयी ने विभिन्न परिषदों और संगठनों के सदस्य के तौर पे भी अपनी सेवाएं दी। अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रभावशाली कवि और प्रखर वक्ता थे। एक नेता के तौर पे वो अपनी साफ छवि, लोकतांत्रिक और उदार विचारों के लिए जाने गए। 2015 में उन्होंने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को होता है। वो अपने पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता कृष्णा देवी के 7 बच्चों में से एक थे। उनके पिता एक विद्वान और स्कूल के शिक्षक थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अटल बिहारी वाजपेयी लक्ष्मीबाई कॉलेज और कानपुर में डीएवी कॉलेज चले गए। यहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में ग्रेजुएशन किया। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने लखनऊ से आवेदन भरा, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी नहीं कर पाए। उन्होंने आरएसएस द्वारा प्रकाशित पत्रिका में बतौर संपादक नौकरी कर ली। हालांकि उन्होंने विवाह नहीं किया था, लेकिन उन्होंने बीएन कॉल की 2 बेटियों नमिता और नंदिता को गोद ले लिया। वाजपेयी और राजनीतिक यात्रा की शुरुआत एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हुई, वो भी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। उस समय वो अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। इसी समय उनकी मुलाकात श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई, जो भारतीय जनसंघ यानी बीजेएस के नेता थे। उन्होंने राजनीतिक एजेंडे में वाजपेयी के सहयोग लिया। स्वास्थ्य समस्याओं के चलते मुखर्जी की जल्दी ही मृत्यु हो गई और बीजेएस की कमान अटल बिहारी वाजपेयी ने संभाली। इस संगठन के विचारों और एजेंडे को आगे बढ़ाया। सन 1994 में वो बलरामपुर सीट से संसद सदस्य निर्वाचित हुए। छोटी उम्र के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी की विस्तृत नजरिए और जानकारी ने उन्हें राजनीति जगत में सम्मान और स्थान दिलाने में मदद की। 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तब अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया। 2 वर्ष के बाद उन्होंने चीन के साथ संबंधों पर चर्चा करने के लिए वहां की यात्रा की। भारत पाकिस्तान के सन 1971 के युद्ध के कारण प्रभावित हुए भारत पाकिस्तान के व्यापारिक रिश्ते को सुधारने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा कर नई पहल की। जब जनता पार्टी ने आरएसएस पे हमला किया, तब उन्होंने 1979 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने की पहल उनके बीजेएस तथा आरएसएस से आए लालकृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत जैसे साथियों ने रखी। स्थापना के बाद पहले 5 साल वाजपेयी इस पार्टी के अध्यक्ष रहे। सन 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री चुना गया, लेकिन बहुमत सिद्ध नहीं कर पाने के कारण सरकार गिर गई और वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद से मात्र 13 दिनों के बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। सन 1998 चुनाव में बीजेपी एक बार फिर विभिन्न पार्टियों के सहयोग से गठबंधन के साथ, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की सरकार बनाने में सफल रहे। इस बार भी पार्टी सिर्फ 13 महीनों तक ही सत्ता में रह सकी, क्योंकि ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र यानी कि एआईडीएमके ने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया था। वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण भी कराया। 1999 के लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए को सरकार बनाने में सफलता मिली और अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार सरकार ने अपने 5 साल पूरे किए और ऐसा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सहयोगी पार्टियों के मजबूत समर्थन से वाजपेयी ने आर्थिक सुधार के लिए और निजी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन हेतु कई योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में राज्यों के दखल को सीमित करने का प्रयास किया। वाजपेयी ने विदेशी निवेश की दिशा में और सूचना तकनीकी के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा दिया। उनकी नई नीतियों और विचारों के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था ने त्वरित विकास हासिल किया था। पाकिस्तान और यूएसए के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते भी कायम करके उनकी सरकार ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया था। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीतियां ज्यादा बदलाव नहीं ला सकी, फिर भी इन नीतियों को बहुत सराहा गया। अपने 5 साल पूरे करने के बाद एनडीए गठबंधन पूरे आत्मविश्वास के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 2005 के चुनाव में उतरी।
पर इस बार कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन ने सफलता हासिल की और सरकार बनाने में सफल रही। अटल बिहारी वाजपेयी को विभिन्न अवार्ड मिले। 1994 में लोकमान्य तिलक अवार्ड, फिर 1994 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, 1994 में ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान मिला। 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए। वर्ष 2015 में बांग्लादेश द्वारा लिबरेशन वॉर अवार्ड भी उन्हें मिला। चलते चलते उनके द्वारा लिखी हुई एक कविता आज़ादी अभी अधूरी है। आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है, जिनकी लाशों पे पग धर के आज़ादी भारत में आई वो अब तक हैं खाना बदोश। गम की कली बदली छाई कलकत्ते के फुटपाथों पे जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती है तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता यहाँ कुचली जाती है। इंसान जहाँ बेचा जाता ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिस्कियाँ भरता है डॉलर मन मुस्काता है। भूखों को गोली नंगों को हथियार पिन्हाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करे, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करे। तो ये स्वरचित कविता अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखी गई। इनके साथ ही हम उन्हें उनके पुण्यतिथि पे श्रद्धांजलि देते हैं। आप बने हुए हैं सिटी पोस्ट के साथ। अगर अटल बिहारी वाजपेयी पे ये स्पेशल प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारा सब्सक्राइब करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।